वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप एरीज। ये वीक आपका 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होने वाला है। इस वीक में जो मेजर चेंजेस थे वो लास्ट वीक के ही चेंजेस जो अब अपने पीक पर आएंगे, यानी मार्स जो कि ट्रांजिट कर गया था 12 अक्टूबर को, अब वो इस वीक में स्ट्रेंथ गेन करेगा। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो वो 0 से 30 डिग्री तक पहुंचता है। तो जब मार्स ट्रांजिट कर रहा था तो उसकी डिग्रियां बहुत कम थी, तो लेकिन अब मार्स इस वीक में ग्रो करेगा और अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। 9 अक्टूबर को वीनस जो पिछले ही वीक में ट्रांजिट करके आपके 6 एंगल पर आ गया था, अब वो वीनस अपना रिजल्ट देगा इस वीक में। सोलर एक्लिप्स 14 अक्टूबर को हो चुका है और उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं एरीज। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये वीक आपके लिए क्या लेके आने वाला है एरीज। स्क्रीन पर आपका चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और प्लैनेटरी कंडीशन इस तरह है। सन, मून, मर्करी, वीनस इन 7th हाउस, राहु इन 1st हाउस, सैटर्न इन 12th हाउस, जुपिटर इन 2nd हाउस और दोनों सेक्सटाइल में है। मर्करी, वीनस इन 6th हाउस एंड मार्स इन 8th हाउस। एरीज 14 अक्टूबर को जो सोलर एक्लिप्स हुआ वो आपके 5th और 4th एंगल में दोनों में एक डिस्टरबेंस लेके आया था। और जबकि वो 7th एंगल पे हुआ था तो उसने दो चीजें इफेक्ट की। पहले तो उसने सन को इफेक्ट किया, फिर मून को इफेक्ट किया। अब सन आपके लिए 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव और मून आपका 4th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये दोनों तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके 7th हाउस में। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को डल कर देगा, आपके कंफर्ट ऑफ हाउस डल कर देगा। यहाँ पे जब वो मरकरी के साथ होगा 7th हाउस में तो आपकी बिजनेस डील और रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन जो एरीज पहले से स्ट्रॉन्ग है और जो एरीज 2003 और 4 में जब भी एक्लिप्सेस हुए थे उन्होंने ये एनर्जीज पहले से देख चुके हैं, वो एरीज संभल जाएंगे। और जो एरीज अपने रिलेशनशिप को पहले से संभाल रहे थे उन पर ये एक्लिप्स कोई खासा इफेक्ट नहीं करेगा। और बाकी जो एरीज वो थोड़े से वीक है, उनकी ओराज इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, नेटल में प्लैनेट वीक है, लेकिन उनके लिए भी जो मार्स ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी वो 12 अक्टूबर को थी, जैसे ही मार्स ट्रांजिट करके 8th हाउस में आ गया था। और मार्स 8th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है और वहां पे मार्स स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है। जब मार्स स्कॉर्पियो साइन में आता है तो आपके लिए एक फिजिकल एनर्जी को बूस्ट कर रहा है मार्स। अब यहाँ पे मार्स आपके ऊपर से लिटिगेशन को खत्म कर रहा है, आपके ऊपर से इल्जामात खत्म हो रहे हैं, तोहमतें लग गई थी वो खत्म हो रहे हैं एरीज। जब 8th हाउस का प्लैनेट 8th हाउस में ही आ जाता है तो जो प्रॉब्लम्स 8th हाउस से रिलेटेड होती है वो खत्म हो जाती है। 8th हाउस से रिलेटेड छुपी हुई प्रॉब्लम हो सकती है, हेलुसिनेशंस हो सकती है, नाइटमेयर्स हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो 8th हाउस में होती हैं। और जो पॉजिटिव चीज़ें 8th हाउस से होती हैं वो होती हैं कि आपके ससुराल के साथ अच्छी बनती है, ससुराल में से आपको एक वेल्थ मिलती है, ससुराल में आप शाइन करते हैं। तो जब आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 8th हाउस में ही आ गया एरीज, तो ये हर तरह का एडवांटेज आपको देगा। लिटिगेशन, तोहमतें, छुपे हुए दुश्मन जो लोग आपकी पीठ पीछे वार कर रहे थे, अब वो मार्स के यहाँ पर होने की वजह से उनकी ओराज को मार्स वीक करेगा और उनके प्लान्स को यहाँ पे मार्स फेल कर देगा। मार्स यहाँ पे फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मार्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंगल पे है और वहां पे मार्स जो पाकिस्तान की क्राइसिस और कंट्रीज की क्राइसिस है उन्हें भी खत्म करने में मार्स एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। दूसरा जो चेंज एरीज वो वीनस लेके आया था 9 अक्टूबर को, वो 6ठे हाउस में था। वीनस हमेशा ही वीक होता है 6 एंगल पर, और जब वो वर्गों में आता है तो फाल में होता है। लेकिन पिछली वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि वीनस ट्राइन में था जुपिटर के साथ और वो म्यूचुअल एक्सचेंज में था। तो वीनस यहाँ पे प्रोडक्टिव है। यहाँ पे जो सोलर एक्लिप्स का जो भी इफेक्ट होगा वो वीनस और मार्स दोनों ही खत्म करने के लिए मौजूद है। और ना कि सिर्फ वीनस ट्राइन में है, म्यूचुअल एक्सचेंज में है, लेकिन वीनस यहाँ पे मार्स के साथ सेक्सटाइल में भी है।
तो ये जो एस्पेक्ट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एरीज। एस्ट्रोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ट्राइन, स्क्वायर, सेक्सटाइल और एक्लिप्सेस होते हैं। उसके अलावा भी माइनर एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी इसमें गिने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन्हीं एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं क्योंकि बन ही यही रहे हैं। एक्लिप्स आपके माइंड को वीक करेगा, लेकिन वीनस और मार्स की जो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको ये फील नहीं होगा। और जब वीनस और मार्स अपने वीक पॉइंट्स पे आएंगे एरीज, तब तक सोलर एक्लिप्स का आप से असर खत्म हो जाएगा। वैसे एस्ट्रोलॉजी के रूल के अकॉर्डिंग ये असर 6 मंथ तक आपके ऊपर रहेगा और आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देता ही रहेगा। इस वीक में इसका इफेक्ट रहेगा और जब 7th हाउस में हो रहा है तो कहीं ना कहीं मरकरी की एनर्जी को हार्मोनाइज करेगा, लेकिन मरकरी आपके लिए एरीज कोई इतना खास प्लैनेट नहीं है। वो आपका 3rd और 6th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो कहीं ना कहीं जो सोलर एक्लिप्स आपको फायदा दे सकता है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकता है, आपके बिजनेस में आपकी प्रेजेंटेशंस को अच्छा करा सकता है। कोई भी काम आप शुरू करते हैं वो काम की शुरुआत कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, अब वो मरकरी जब एनर्जी को हार्मोनाइज कर रहा है तो आपकी हर काम की शुरुआत अच्छी होगी। एंडिंग हम 6th हाउस से देखते हैं तो 6th हाउस में वीनस बैठा है तो ये दोनों तरह से एडवांटेज देगा। एरीज ये वीक एक तरह का प्रोडक्टिव वीक है जो पिछले वीक से ही शुरू हो गया है। नेक्स्ट वीक में 26 अक्टूबर को एक और एक्लिप्स होगा जो कि ल्यूनर एक्लिप्स होगा, चांद ग्रहण होगा एरीज, और वो आपके 2nd एंगल पर होगा। उसके जो फैक्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। एरीज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्न है, कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है जेमस्टोन्स के अकॉर्डिंग, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रूल्स के हिसाब से एरीज आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर बिला वजह सोचे समझे आपको ब्लू सफायर रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ब्लू सफायर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन है। विदाउट असेंडेंट हम किसी को भी स्टोन रिकमेंड नहीं करते। हाँ, हम सन से डेस्टिनीज तो पढ़ सकते हैं लेकिन स्टोन रिकमेंड नहीं कर सकते। तो मैं आपको चाहूंगा कि आप अवॉइड कीजिए अपने पैसों को और अपनी एनर्जीज को इन स्टोन्स को ढूंढने में। हाँ, अगर आप कोई जेम स्टोन पहनना चाहते हैं तो अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, यस टाइम मेंशन करना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में, और मैं वहां पे मौजूद हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आपसे एरीज की गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी ही हमारी नई वीडियो के लिए। तब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।